आपका क्वेश्चन है at a given instance etc finds that the angle of elevation of a airplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remains constant as 3000 root 3 meters. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया केस स्टडी। नेक्स्ट इसने देखो क्वेश्चंस दिए, यहां पर क्या क्वेश्चंस दिए हैं वो हम देखते हैं। तो इसने कहा ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। आपको नीट डायग्राम बनाना है एकदम से साफ साफ, जो आपका ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट बनाएंगे ग्राउंड के ऊपर। तो देखो आपका कैसे होगा वो, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, कहां पर देख रहा है, एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो सपोज एयरक्राफ्ट इज हियर, यहां पर, तो दिस पॉइंट इज योर ए पॉइंट नाउ, ए पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको पी कहां पर है, ये ग्राउंड के ऊपर है, यहां से एक लाइन एकदम से स्ट्रेट लाइन बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज योर ग्राउंड। ठीक है, ऐसे। तो ये जो एंगल है दैट इज योर 60 डिग्री नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इसने देखो क्या बोला है कि आफ्टर अ फ्लाइट of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree। 30 seconds के बाद ये जो 60 डिग्री है it convert to 30 डिग्री। तो that means 60 का हाफ इज 30, है ना। तो यहां से हम एक बनाएंगे, ये वाली लाइन हाफ। ठीक है, यहां तक बनाना है क्योंकि दिस पॉइंट इज योर बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो ये जो एंगल है दिस इज योर 30 डिग्री नाउ। इसने क्या बोला है देखो आगे, द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स आपका ये जो हाइट है फ्रॉम ए टू ग्राउंड एंड बी टू ग्राउंड इज कांस्टेंट, सेम है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, ग्राउंड के लिए एक हाइट बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम से स्ट्रेट लाइन बनाना है 90 डिग्री वाला। तो आपने क्या किया, यहां से 90 डिग्री ग्राउंड में बनाया दिस, और यहां से भी आपको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा ये। अब ये जो पॉइंट है इसको भी आपको नेम करना है। आपने ऊपर कर दिया ए एंड बी, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट के 2 पोजीशंस। तो नीचे आप करोगे सी एंड डी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने पैरेलल है, ये भी आपका पैरेलल लाइन ही है, तो यहां पर भी आपको पैरेलल लाइन बनानी है, और यहां पर आपको लिखना है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स है ना, फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन इट टेक्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से, और साथ में आपको इसके मेजर्स भी लिखने हैं। अभी मेजर्स क्या है, हाइट इज व्हाट 3000 रूट 3 मीटर्स। तो यहां पर आप लिखोगे 3000 रूट 3 मीटर्स इज द हाइट, और यहां पर भी आपको सेम लिखना है, क्या है 3000 रूट 3 मीटर्स।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपने सिचुएशन दे दी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स वाला तो ये जगह है, दैट मीन्स आपको यहां पर CD निकालना है। AB इज इक्वल टू CD, पैरेलल है तो आपको CD निकालना है, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री। तो हमने ले लिया tan 60 डिग्री। तो tan हमारा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, और यू कैन से बेस। तो 60 डिग्री देखो पूरा है फुल ये वाला, तो अपोजिट क्या है आपका 3000√3, 3000√3 बाई, और बेस क्या है आपका PC। तो tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3। तो आपका आ गया √3 इज इक्वल टू 3000√3 बाई PC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 PC इज इक्वल टू 3000√3। तो PC हमारा कितना हो गया, 3000√3 बाई √3। तो वी कैन से PC इज इक्वल टू 3000√3 बाई √3, √3 को, तो PC इज 3000 मीटर्स। तो ये आपका जो PC है दिस इज 3000 मीटर्स। ठीक है, अब हम लेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारा कितना होगा देखो, इज इक्वल टू 30 डिग्री वाला ये वाला है दिस वन, दैट मीन्स 3000√3 बाई टोटल, है ना, ये देखो डॉटेड लाइन वाला पूरा आ रहा है, दैट मीन्स 3000 प्लस 6, यहां पर आ जाएगा आपका 3000 प्लस 6 ना। तो आपका देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 3000√3 बाई 3000 प्लस 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखो, √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 3000 इज 9000। तो यहां पर आपका आ जाएगा 9000, और यहां पर लेफ्ट में आपका आ जाएगा 3000 प्लस 6, 3000 प्लस 6। तो हमारा CD कितना आ गया देखो, 9000 माइनस 3000, दैट इज इक्वल टू 6000 मीटर्स। तो CD इज 6000 मीटर्स। तो ये आपका CD इज 6000 मीटर्स। तो दैट मीन्स इन 30 सेकेंड उसने कितना कवर किया, 6000 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इसने क्या बोला है, और या तो आपको ये क्वेश्चन करना था 6000 वाला, और ये क्वेश्चन करना है। क्या बोला है इसने देखो, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट, इट वाज ऑब्जर्व दैट after 15√3 minus 1 second the angle of elevation is 45 degree। तो now 45 डिग्री आपका टाइम कितना है, 15√3 minus 1। तो अब आप क्या करेंगे देखो, अप टू हियर इन 30 डिग्री, हियर 60, दोनों के सेंटर में इज 45। तो यहां पर आप एक लाइन खींचेंगे 45 डिग्री का, ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल फ्रॉम यहां टू यहां इज 45 डिग्री। आगे इसने क्या बोला है,
हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, अप टू हियर ओनली। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट ई, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे फ्रॉम हियर टू हियर, ये। तो दिस पॉइंट इज योर एफ पॉइंट। तो आपको निकालना क्या है, ए और सी एफ, एनी वन, ठीक है। तो हम सी एफ निकालेंगे। तो आपको क्या लेना है, tan 45। तो आप यहां पर लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट इज सेम, है ना, हाइट इज सेम, तो आपका है 3000√3 बाई, और देखो ब्लैक कहां तक कवर कर रहा है, यहां तक, दैट मीन 3000 प्लस सी एफ, 3000 प्लस सी एफ। tan 45 कितना होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सेम वे। तो क्या आ जाएगा आपका, 3000 प्लस सी एफ इज इक्वल टू 3000√3। तो सी एफ हमारा कितना हो गया, सी एफ इज इक्वल टू 3000√3 माइनस 3000। यू कैन सी दोनों के अंदर 3000 इज कॉमन, तो हम वही लिखेंगे 3000 इज कॉमन। तो क्या बच गया आपका, √3 माइनस 1 मीटर। तो सी एफ इज दिस मच, 3000√3 माइनस 1 मीटर। तो आपका ये आंसर भी आ गया। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आप इसमें से कहीं पर भी ले सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, आपका टाइम भी होना चाहिए। इसीलिए आप फर्स्ट पीसी को नहीं लेंगे, क्योंकि वी डोंट नो द टाइम ऑफ दैट। उसके बाद हमारा सी एफ इज, वह कितना सेकेंड है हमारा, 15√3 माइनस 1 सेकेंड। और अगर आप CD को लेते हैं तो दैट इज 6000 मीटर्स एंड द टोटल टाइम इज 30 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, CD वाला लेंगे, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये देखो क्या हो गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 6000, CD वाला ले रहे हैं, तो 6000 बाई टाइम इज 30 सेकेंड। तो 0 and 0 गो, ये कितना हो गया 200, दैट मीन्स इट्स 200 मीटर्स। स्पीड इज 200 मीटर्स, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, सॉरी, मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन इसने क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट इन किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो 2000 मीटर्स को पहले हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 200 डिवाइडेड बाई 1000। फिर यहां पर लिखा है बाई सेकेंड, बाई सेकेंड, उसको आपको आवर में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स 1/60 इंटू 60। तो ये आपका ऐसे आएगा 1/60, अब मिनट्स में हो गया, इंटू 60, नाउ आवर्स में हो गया। आउटर टू आउटर मल्टीप्लाई करो, इनर टू इनर मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, इट विल बी 200 इंटू 60 इंटू 60,
बाई 1000, 3 zeros, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो 60 into 6 is 360, 360 into 2 is 720, तो आपका आंसर क्या आ गया 720 किलोमीटर्स पर आवर, 720 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो या तो आप 200 मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज आपको यहां पर ही करना है। 6000 लिखा है तो दैट मीन्स 6 किलोमीटर। 30 सेकेंड्स को आपको कन्वर्ट करना है इन आवर्स, तो 30 बाई 60 और फिर से 60 के साथ फिर 60 फिर से डिवाइड करना है 60 के साथ, तो यू विल गेट योर 720 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आपको इस तरह से आराम से इसको करना।